हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम आपको बताएंगे हमारे दक्ष सर्विसेज चैनल के अंदर कि अविवाहित पेंशन या अनमैरिड पेंशन आप घर बैठे कैसे बनवा सकते हैं। इसके लिए आप हरियाणा में अनमैरिड पेंशन, जिसको अविवाहित पेंशन या हमारी देसी भाषा में रांडा पेंशन भी कहा जाता है, वह पेंशन कैसे बनवाई जा सकती है, क्या क्या उसके लिए ज़रूरी दस्तावेज होंगे और कैसे उसको आप अप्लाई कर सकते हैं खुद के लिए या अपने जो भी जान पहचान के या हमारे परिवार के जो सदस्य हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, वह अपनी रांडा पेंशन अविवाहित अनमैरिड पेंशन कैसे बनवा सकते हैं। उसके लिए क्या क्या ज़रूरी दस्तावेज होंगे, यह जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। सबसे पहले जो फैमिली आईडी से पेंशन बनाई जाती है, फैमिली आईडी में 3 तरह की वेरिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। एक तो फैमिली आईडी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो। सेकंड नंबर पे आपकी जो बैंक वेरिफिकेशन है, यह वेरिफिकेशन फैमिली आईडी में कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप इस पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे। फैमिली आईडी वेरिफिकेशन में आपकी इनकम वेरीफाई होनी चाहिए। बैंक वेरिफिकेशन में फैमिली आईडी में बैंक खाता वेरीफाई होना चाहिए और वो चढ़ा हुआ होना चाहिए जो जिस बैंक खाते में आप पेंशन चाहते हैं। थर्ड नंबर पे उम्र वेरिफिकेशन आपकी होनी चाहिए और अनमैरिड पेंशन के लिए कम से कम उम्र 45 साल आपकी होनी चाहिए, तभी आप इस पेंशन के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। जब आपकी फैमिली आईडी में इनकम वेरिफिकेशन, बैंक वेरिफिकेशन और उम्र वेरिफिकेशन हो जाती है, उसके बाद ही यह पेंशन अप्लाई हो सकती है, जो कि ऑटोमेटिक पोर्टल में इसको अप्लाई कर देता है। इसके बाद फैमिली आईडी में आपकी इनकम वेरीफाई होनी चाहिए, जिसको आप कंसर्न ब्लॉक या एडीसी ऑफिस में जाके, जो भी आपका नज़दीक एडीसी ऑफिस लगता है आपके ज़िले का, वहाँ जाके अपनी फैमिली आईडी में इनकम वेरीफाई करवा सकते हो। इनकम वेरीफाई फैमिली आईडी में होगी तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। सेकंड नंबर, उम्र का सबूत आपका फैमिली आईडी में चढ़ा हुआ होना चाहिए। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता दिया जाएगा। थर्ड नंबर पे जिस बैंक खाते में आप फैमिली आईडी में अपने चाहते हो कि आपकी पेंशन आए, वही बैंक खाता आपकी फैमिली आईडी के अंदर चढ़ा हुआ होना चाहिए। तो फैमिली आईडी में 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक, इनकम वेरीफाई हो। सेकंड नंबर पे उम्र वेरीफाई हो या उम्र का डॉक्यूमेंट चढ़ा हुआ हो। थर्ड नंबर पे आपका बैंक खाता चढ़ा हुआ हो। अब आ गया आपका बैंक कॉपी, यानी कि बैंक वेरिफिकेशन कैसे होगी। जो बैंक खाता फैमिली आईडी में चाहते हो, जिस खाते में आप पेंशन चाहते हो, वही खाता फैमिली आईडी में चढ़ा हुआ हो और वह खाता वेरीफाई हो। वेरीफाई वो कैसे होगा, इसके लिए आपका जिस भी बैंक अकाउंट में खाता है, उस खाते की उसी बैंक अकाउंट में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, यह सर्विस एक्टिवेट होना चाहिए। KYC यानी कि नो योर कस्टमर एक सर्विस होती है जो कि बैंक ही उसको एक्टिवेट करता है, यह सर्विस भी एक्टिवेट होनी चाहिए बैंक अकाउंट में। और एक होती है आधार सीडिंग, वह भी आपके बैंक अकाउंट में एक्टिवेट होनी चाहिए। ये तीनों सर्विस आपका बैंक ही आपके बैंक खाते में एक्टिवेट करता है, जो कि आपकी बैंक से ही होंगी। ये आपको बैंक से करवानी है। एक खास बात जिसको आपको इसमें ध्यान रखना है, कोई भी जॉइंट बैंक खाता अगर आपका फैमिली आईडी में चढ़ा हुआ है तो वह पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो सिंगल बैंक अकाउंट, सिंगल सेविंग बैंक अकाउंट आपका फैमिली आईडी में चढ़ा हुआ हो और उसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो, तभी ही आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो सकते हो। इन बातों का बहुत ही ज़रूरी ध्यान रखें आप। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है आपकी उम्र वेरिफिकेशन। फैमिली आईडी में आपका उम्र का डॉक्यूमेंट चढ़ा हुआ होना चाहिए। उम्र वेरिफिकेशन के लिए आपके 3 कागज ही मान्य हैं, जो कि निम्न आपके सामने इस स्लाइड में दिखाए गए हैं। और इसमें कम से कम आपकी उम्र 45 साल ज़रूर हो, इस बात का ध्यान रखें, आपको पहले भी बताया गया है। इसके लिए 45 साल की उम्र का प्रूफ देने के लिए आपको सबसे पहले आप अपना जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं। किसी भी क्लास का स्कूल सर्टिफिकेट, चाहे वो फर्स्ट क्लास का हो, 10th क्लास का हो, 12th क्लास का या किसी भी क्लास का हो, वह स्कूल से वेरीफाइड हो, वही स्कूल सर्टिफिकेट आपका जन्म प्रमाण पत्र के लिए वैलिड होगा। थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका वोटर कार्ड, जो कि खासकर अनपढ़ लोग होते हैं उनके लिए वैलिड है। किसी का भी वोटर कार्ड जिसमें उसकी उम्र 45 साल हो गई है
और वह वोटर कार्ड 2020 से पहले का है तो यह वोटर कार्ड आप अपनी फैमिली आईडी में चढ़ा सकते हो और इससे आपकी उम्र वेरीफाई डिपार्टमेंट के द्वारा कर दी जाएगी। इससे आपकी उम्र वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। इस तरह से आप अपनी फैमिली आईडी में फैमिली आईडी की इनकम वेरिफिकेशन, उम्र वेरिफिकेशन और जब बैंक वेरिफिकेशन हो जाती है तो आप इसमें अविवाहित पेंशन के लिए एलिजिबल यानी कि योग्य हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अविवाहित पेंशन में किसी भी प्रकार की समस्या आए तो आप कमेंट करके हमारे से जानकारी ले सकते हैं। आपको सही व सटीक जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल दक्ष सर्विसेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको लाइक करें, कमेंट करें। इस बात का सख्त ध्यान रखें जिससे कि आपको विभिन्न प्रकार की सरकारी जानकारी या सरकारी गवर्नमेंट स्कीम्स जितनी भी होती हैं उसकी जानकारी समय अनुसार आपको दे दी जाएगी। तो इस वीडियो में जैसे आपको बताया गया कि अविवाहित पेंशन के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। उम्र वेरिफिकेशन जिसमें उम्र कम से कम 45 साल हो, बैंक वेरिफिकेशन जो कि बैंक से और फैमिली आईडी में चढ़ा हुआ हो, बैंक से वेरीफाई हो, और एक आपकी फैमिली आईडी में इनकम वेरीफाई ज़रूर हो। चैनल का ध्यान रखें। दक्ष